तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, राजस्थान में एग्जाम का सैलाब चल रहा है। पटवारी, आरएस, ग्राम विकास अधिकारी और कांस्टेबल की भी विज्ञप्ति आने वाली। तो इस तरीके से राजस्थान के लिए जो हम ऑल राजस्थान एग्जाम्स रिव्यू यहाँ आप देख रहे हैं इस वीडियो में, और इससे जो अपनी राजस्थान जीके कंप्लीट हो रही है। ऑल राजस्थान एग्जाम्स रिव्यू का मतलब है कि राजस्थान के प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सबका रिव्यू हो रहा है। और सबसे अच्छी बात इस बुक की कि ये टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अपन को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने माइंड में कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, ये थी अपनी और राजस्थान रिव्यू की जो इंडेक्स है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसके अंदर अपना फर्स्ट से लेकर के दोस्तों टॉपिक नंबर अपन को देखना था आर्थिक योजना व उद्योग। तो दोस्तों, राजस्थान जीके का जो अपना आज का टॉपिक है वो है आर्थिक योजनाएं व उद्योग। ठीक है, इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में जितने भी राजस्थान के क्वेश्चन एग्जाम्स में क्वेश्चन आए आर्थिक योजना उद्योग से संबंधित, वो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आर्थिक योजनाएं व उद्योग से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है स्पाइस पार्क कहां पर विकसित किया जाएगा, तो वो है रामगंज मंडी में। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में बिजली के मीटर बनाने की प्रसिद्ध फैक्ट्री है, तो वह है जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जयपुर। नेक्स्ट है खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटाग्राम किस जिले में स्थित है, तो जो लेटाग्राम है वो है जालोर जिले में स्थित है। ठीक है, किसके लिए, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटाग्राम जो है जालोर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है लाख का सर्वाधिक काम होता है, तो वो है जयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है, तो है सांगानेर जयपुर में। नेक्स्ट वृहद एवं मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक इकाइयों वाला जिले कौन से हैं, तो वो है अलवर और जयपुर। ठीक है, जिसमें वृहद एवं मध्यम उद्योग जो है इंक्लूड है। नेक्स्ट है आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह देने हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया है। इस संगठन का नाम क्या है, आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद। नेक्स्ट है राजस्थान के उपनिवेश का मुख्य कार्य क्या है, तो वो है भूमि आवंटन करना। नेक्स्ट है केयर्न एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है, तो वो है तेल से। नेक्स्ट है राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, तो वो है 1889 में। ठीक है, तो 1889 में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो वो है कोटा में। नेक्स्ट है चंदेरिया सीसा जस्ता प्रवादक किस जिले में स्थित है, तो वो है चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया सीसा जस्ता कहाँ पर है जिला कौन से जिले में, वो है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है, तो वो है खेतड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है, तो हिंदुस्तान एचएमटी जो है वो है अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में कुल स्वीकृत स्पेशल आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, तो ये है 8। ठीक है, ये पुराना डाटा है। नेक्स्ट है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में, तो वो है अलवर में। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था भोपाल सागर में। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है, तो वो है तांबड़ा। ठीक है, तो तांबड़ा के लिए जो है भारत में जो है राजस्थान बहुमूल्य पत्थर जो है तांबड़ा के लिए उत्पादन में एकाधिकार रखता है। कौन, राजस्थान पूरे भारत में किसके लिए, तांबड़ा के उत्पादन में, जो कि एक बहुमूल्य पत्थर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है, तो भीलवाड़ा, किशनगढ़, ब्यावर जो है ये सभी तो सूती वस्त्रों के केंद्र है। टोंक जो है वो सूती वस्त्रों का केंद्र नहीं है, नहीं पूछा इसने। ठीक है, ध्यान रखना है। तो भीलवाड़ा, किशनगढ़, ब्यावर ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में ये तो है सूती वस्त्रों, और टोंक जो है सूती वस्त्रों का केंद्र नहीं है। नेक्स्ट राजस्थान में ऊन मिल कहाँ स्थित है, तो वह है बीकानेर में। कहाँ ऊन मिल है, वह है बीकानेर में। ठीक है, थोड़ा सा डाटा और दिया है। स्टेट वोलन मिल्स जो कहाँ है, बीकानेर में। वस्टेड स्पिनिंग मिल्स कहाँ है, चूरू व लाडनू नागौर में। जोधपुर ऊन फैक्ट्री कहाँ है, जोधपुर में। विदेशी आयात निर्यात संस्थान कहाँ है, तो वो है कोटा में। ठीक है, किस शहर को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, तो वो है कोटा। नेक्स्ट जयपुर स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है, तो वो है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से। ठीक है, तो राजस्थान में आईटी पार्कों की स्थापना निम्न स्थानों पर की गई है, तो वो है जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। इन 4 जगह पर राजस्थान में आईटी पार्क की स्थापना की गई है। महिंद्रा पर रिको मिलकर चेन्नई स्थित महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की तर्ज पर चरणबद्ध रूप में स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार करेंगे। सेज में सूचना प्रौद्योगिकी व नॉलेज कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह आगे चलकर वर्ल्ड सिटी का रूप लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जयपुर स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है, तो जयपुर स्थित जो आईटी पार्क है वो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। और अगर आईटी पार्क की पूछे कहाँ कहाँ पर स्थापना हुई, तो वह है जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष पैलेस ऑन व्हील्स पर्यटक रेलगाड़ी आरंभ हुई। ठीक है, तो किस वर्ष हुई थी, तो वह है 1982 में। तो सन 1982 ईस्वी में पैलेस ऑन व्हील्स पर्यटक रेलगाड़ी आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्बाहेड़ा प्रसिद्ध है, तो वह है सीमेंट उत्पादन के लिए है। तो जो निम्बाहेड़ा में स्थित जेके सीमेंट जो है नामक संयंत्र राज्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र है। कौन सा,
जो निम्बाहेड़ा है उसमें जेके सीमेंट संयंत्र, ठीक है, सर्वाधिक जो है राज्य में सीमेंट उत्पादन करता है। तो निम्बाहेड़ा जेके सीमेंट की कंपनी है, संयंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है जो है राजस्व संघ का कार्य है। तो राजस्व संघ का कार्य क्या होता है? लघु वन उपज का संग्रह करना होता है। तो राजस्व संघ का कार्य है लघु वन उपज का संग्रह। नेक्स्ट है विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है, विश्व में पूरे वर्ल्ड में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी जयपुर में है। नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, तो वह 2007 से 2012। राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का आकार 71,732 करोड़ रुपए रखा गया था, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के स्वीकृत आकार 31,832 करोड़ का दुगने से ज्यादा 2.25 गुना था, ठीक है। तो ये 10वीं का जो है 2.5 गुना 11वीं में रखा गया है, 71,732 करोड़, ठीक है। 11वीं योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा 35.7%, ऊर्जा को दी गई है 35.7%। इसके बाद द्वितीय जो अपन को इसमें स्थान दिया गया है वो है 27.5% सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के लिए रखा गया है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना वो कब से कब तक है? 2012 से 17 तक। तो ये था पंचवर्षीय योजना की 10वीं और 11वीं का थोड़ा डाटा। और 11वीं योजना में हमको ये भी दिया है कि जो सर्वोच्च प्राथमिकता वो किसको दी गई थी? ऊर्जा को दी गई थी। कितने परसेंट दी गई थी? 35.7% दी गई थी। नेक्स्ट सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? तो वो है जयपुर में, ठीक है। कुछ और डाटा दिया हुआ इसने। इंफॉर्मेशन तकनीकी पार्क कहाँ है? सीतापुर जयपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स कहाँ है? सीतापुर जयपुर में। लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? मानपुर माचेड़ी जयपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? कनकपुरा जयपुर में। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? कुकस जयपुर में। और हैंडीक्राफ्ट कहाँ है? शिल्पग्राम जोधपुर में, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं ताकि थोड़ा सा याद हो जाए। इंफॉर्मेशन तकनीकी पार्क कहाँ है? सीतापुर जयपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स सीतापुरा जयपुर में। लेदर कॉम्प्लेक्स मानपुरा माचेड़ी जयपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर में। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुकस जयपुर में। और हैंडीक्राफ्ट शिल्पग्राम जोधपुर में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्र निर्यात शहर का दर्जा किस शहर को दिया है? तो वो है भीलवाड़ा, ठीक है। तो भीलवाड़ा को जो है सूती वस्त्र उद्योग की अधिकता के कारण राजस्थान का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बैंक ऑफ राजस्थान का किस बैंक में विलय हुआ है? तो वो है आईसीआईसीआई का, आईसीआईसीआई में। किसका? बैंक ऑफ राजस्थान का। नेक्स्ट राजस्थान का धातु नगर कौन सा है? तो वो है नागौर, ठीक है। राजस्थान का धातु नगर कौन सा है? नागौर। नेक्स्ट राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी लाखेरी में। सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ हुई थी? लाखेरी में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1912-13 में लाखेरी बूंदी में क्लिक रिक्शन कंपनी द्वारा, कहाँ? लाखेरी बूंदी में क्लिक रिक्शन कंपनी द्वारा सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया। इसके बाद 1953 ईस्वी में सवाई माधोपुर में दूसरा सीमेंट संयंत्र जयपुर उद्योग लिमिटेड, किसके नाम से? जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भिवाड़ी अभी हाल ही में खबरों रहा, क्यों? सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री के कारण। तो सेंट गोबेन समूह की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भिवाड़ी जिला अलवर में 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर फ्लोट ग्लास का संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है केयर्न एनर्जी का मुख्यालय है, तो वो है स्कॉटलैंड में। कहाँ? स्कॉटलैंड में। किसका? केयर्न एनर्जी का। तो केयर्न इंडिया लिमिटेड द्वारा मंगला तेल कुएं बाड़मेर में, बाड़मेर में कौन सा कुआं? मंगला तेल कुआं में तेल का दोहन किया जा रहा है, किस कंपनी के द्वारा? केएन इंडिया के द्वारा। और जो केएन इंडिया कंपनी है वो जो केएन एनर्जी है इसकी जो कंपनी वो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। नेक्स्ट राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिको ने एक जापानी कंपनी में निर्माण औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाई स्थापित करने के लिए एमओयू हस्ताक्षर किया है। और जापानी कौन सी है? जेट्रो। तो जापानी कंपनी का नाम क्या है? जेट्रो है। नेक्स्ट है एक कार कंपनी को कार बनाने के लिए खुसखेड़ा भिवाड़ी में 600 एकड़ भूमि आवंटित की गई, वह कंपनी है होंडा सियोल। तो होंडा सियोल जो है एक जापानी कंपनी है, ठीक है, जिसको 600 एकड़ भूमि खुसखेड़ा भिवाड़ी में आवंटित की गई है। नेक्स्ट राजस्थान में तीव्र विकास हेतु कौन सी नीति व्यवहार में अपनाई गई है? तो वो है सार्वजनिक निजी सहभागिता। इस नीति व्यवहार के द्वारा राजस्थान में तीव्र विकास के लिए जो है ये अपन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं सार्वजनिक निजी सहभागिता का, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंदिरा आवास योजना में मकान बनाने हेतु कितनी राशि दी जाती है? ठीक है, तो ये जो इंदिरा आवास योजना है ये पुरानी योजना है आवास की, ठीक है। तो ये है कितनी? 25,000 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रचलित मूल्यों के आधार पर 2007-8 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय है, तो ये है 22,000 रुपए दोस्तों, लेकिन ये जो है डाटा पुराना है 2007-8 का है, ठीक है। तो 2007-8 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? वो थी 22,000 रुपए। नेक्स्ट 2008-9 के आय व्यय अनुमानों के अनुसार राजस्थान में कर राजस्व के अंतर्गत सर्वाधिक आय किससे होती है? वो है बिक्री कर से। तो राजस्थान में कर राजस्व सबसे ज्यादा किससे आता है? बिक्री कर से आता है। नेक्स्ट हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में है? तो है उदयपुर में है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1966 को देवारी उदयपुर में की गई। कंपनी के अंतर्गत जिंक स्मेल्टर देवारी उदयपुर और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है, तो है पलाना, ठीक है। तो राजस्थान में जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट जो है वो है पलाना, पाया जाता है कहाँ? पलाना में। तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार बाड़मेर में है,
ठीक है, कहाँ है, बाड़मेर में है। वह राज्य में सर्वाधिक उत्पादन भी बाड़मेर में होता है। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन गया कि सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ है, बाड़मेर में है, और कोयला का उत्पादन भी सर्वाधिक बाड़मेर में ही होता है। ठीक है, होता है सर्वाधिक कोयला भंडार। और राजस्थान में जो है लिग्नाइट वगैरह कोयला मिलता है। ठीक है, विश्व का सबसे लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, पलाना में। ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ, पलाना में। और पलाना कहाँ है, बीकानेर में है। कहाँ है, बीकानेर में है। लेकिन सर्वाधिक अगर पूछे कोयला तो वो बाड़मेर में, और सर्वाधिक उत्पादन में कहाँ है, बाड़मेर में। लेकिन सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट जो है कहाँ पाया जाता है, तो वो बीकानेर के पलाना में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, तो वो है नमक। तो पचपदरा में नमक का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। राज्य में नमक सांबर झील जयपुर, डीडवाना नागौर, पंचपदरा बाड़मेर व फलोदी जोधपुर, लूणकरण से बीकानेर से प्राप्त होता है। तो राजस्थान में नमक कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, सांबर झील जयपुर से, डीडवाना नागौर से, पंचभद्रा बाड़मेर से, फलोदी जोधपुर से, और लूणकरण बीकानेर से प्राप्त होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के किन जिलों से प्राप्त होता है। तो सूती वस्त्र उद्योग का जो केंद्र मुख्य है वो तो भीलवाड़ा में है, लेकिन कच्चा माल कहाँ से मंगाते हैं, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ से ये कच्चा माल मंगाते हैं। नेक्स्ट है, छातो अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है फालना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए छातों और अम्ब्रेला के प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है अम्ब्रेला छातों के लिए, तो वह है फालना। नेक्स्ट, राजस्थान में होने वाले निर्यातों में प्रमुख स्थान है, तो वह है जेम एंड ज्वेलरी का। तो राजस्थान में होने वाले निर्यातों में प्रमुख स्थान किसका है, जेम एंड ज्वेलरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1955 में। ठीक है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कहाँ हुई थी, जयपुर में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है, तो वित्त निगम की स्थापना क्यों हुई थी, वो हुई थी उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई, 1955 में। स्थापना क्यों हुई, उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए, और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, जयपुर में है। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास संवर्धन हेतु राजस्थान में निम्न संख्या अधिक सक्रिय है, तो वो है रिको। ठीक है, तो औद्योगिक विकास हेतु रिको की स्थापना ध्यान रखना है कब की गई थी, 1980 में की गई थी। और किस लिए की गई थी, औद्योगिक विकास के संवर्धन हेतु। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में सीसा जस्ता सांद्र के उत्पादन में संबंधित क्षेत्र है, तो वो है जावर। तो सीसा जस्ता अगर सांद्र के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है तो हम क्या जवाब देंगे, तो वो है जावर। ठीक है, तो जावर जो है वो सीसा जस्ता सांद्र के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है। नेक्स्ट, राजस्थान में तांबे की खान कहाँ है, तो वो है खेतड़ी में। तो राजस्थान तांबा उत्पादन में भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जबकि भंडारों की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, उत्पादन में तो भारत में दूसरा है और भंडार की दृष्टि से तीसरा है। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र है राजस्थान में तांबे की खान के लिए, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू, खोदरीबा क्षेत्र, सावर व हनोतिया अलवर। ठीक है, और ये है अपना अंजनी सलूम्बर, देलवाड़ा, केरावली, उदयपुर। राजस्थान में तांबे के दोहन हेतु हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना खेतड़ी झुंझुनू में की गई है। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा की गई है, किसकी, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ, खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, और जो खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू क्षेत्र है वो बहुत ही मुख्य क्षेत्र है राजस्थान में तांबे के लिए। नेक्स्ट है, मरु विकास कार्यक्रम, ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। ठीक है, और ये कब शुरू किया गया था, मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था, 100% जो है केंद्र सहायता के रूप में शुरू किया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति के हिसाब से अब केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग कितना है, 75:25 का। तो 75 रुपये तो केंद्र देगा, 25 रुपये राज्य सरकार देगी। ठीक है, और ये जो परियोजना है मरु विकास वो राज्य की किन जिलों में संचालित थी, तो वो है 16 जिलों में। ठीक है, कितने जिलों में, 16 जिलों में संचालित है ये योजना। ऐसे राजस्थान की चकवाड़ा घटना किससे संबंधित है, तो वो है सार्वजनिक जलाशय के उपयोग से। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने किस शहर एवं तिथि से कार्यारंभ किया है, तो वो जयपुर में किया है 30 अगस्त 1995 से। तो राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जयपुर शहर एवं 30 अगस्त 1995 से कार्य आरंभ किया है। किसने, राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने, राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिको, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई, मदद करता है, तो वो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने में, सामाजिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में, परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रोफाइल एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। कौन, रिको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए सीवी रमन की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है, तो वो है क्रेफी कार्ड रिपोर्ट से। ठीक है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए सीवी रमन की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है क्रेफी कार्ड रिपोर्ट से। नेक्स्ट, राजस्थान गांवों को स्वावलंबन बनाने का प्रभावी माध्यम है ग्रामीण मुखी आर्थिक योजनाओं का। ठीक है, तो राजस्थान गांवों को स्वावलंबन बनाने का प्रभावी माध्यम क्या है? ग्रामीण मुखी आर्थिक योजनाएं। ठीक है, ये का अलग अलग से आ रहा है सेंस। तो नेक्स्ट, राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सन 1996 से 97 के अनुमानित शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है? वो है 42%। तो ये था 1996 से 97 का डाटा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का। वो कितना था कृषि का हिस्सा? वो है 42%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन है अभी डाटा का, इसका भी अपन डाटा याद करेंगे। करंट जो आप वीडियो देखते होंगे मेरी, तो राजस्थान करंट में अपन ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे, है ना। ठीक है, राजस्थान राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किन राज्यों द्वारा की गई है? तो वो है राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति जिस कला केंद्र का उद्घाटन जयपुर में अप्रैल 1993 में किया, वह है जवाहर कला केंद्र जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किसी पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? वो थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग व खनन पर 3.3% राशि व्यय की गई, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में मात्र 0.8% राशि ही व्यय की गई थी। किसमें? औद्योगिक विकास में। और द्वितीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई किसको? औद्योगिक विकास को। कितने प्रतिशत? 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना। तो ये जनवरी जो है 1 जनवरी 1991 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में UNFPA परियोजना का उद्देश्य संबंधित है, वो है महिला स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण नियोजन से। कौन सी परियोजना का? UNFPA परियोजना का उद्देश्य किससे संबंधित है? तो वह है महिला स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण नियोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना जिस वर्ष में की गई थी? वह है 1976 में। ठीक है, कौन से संघ की? राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में की गई और मुख्यालय है इसका उदयपुर में। ठीक है, और इसका जो मुख्य काम है वो जनजातीय क्षेत्रों में जो है खाद्यान्न वस्तुएं उचित मूल्य पर इनको वितरित करने का काम है। किसका? राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ का। स्थापना 1976 में हुई। ठीक है, मुख्यालय उदयपुर में है। काम क्या है? खाद्यान्न वस्तुएं उचित मूल्य पर वितरित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेम फिक्स योजना लागू की गई किसके द्वारा? RFC। ठीक है, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन राजस्थान वित्त निगम द्वारा सेम फिक्स योजना लागू की गई थी। किसके लिए? द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु चलाई गई योजना है ये। कौन सी? सेम फिक्स योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित सामाजिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित है, तो वह है दोस्तों जनजातीय मरुस्थलीय एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। ठीक है, तो संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित है जनजातीय मरुस्थलीय एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित है, तो वो है अनुसूचित जाति के। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के विकास से कौन संबंधित है? तो वो है स्पेशल कंपोनेंट प्लान। ठीक है, वो है SC के विकास के लिए। नेक्स्ट, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों में है, तो वो है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ठीक है, तो डांग विकास कार्यक्रम वाले जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, योजना अवकाश की अवधि कितनी है? 1966 से 69। ठीक है, तो जो 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये जो 3 वर्षीय जो है योजना अवकाश चला था। ठीक है दोस्तों, ये था योजना अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है, तो वो है पंचम पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, राजस्थान की जो है राज्य की 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 79 की थी, लेकिन छठी योजना प्रारंभ समय पर प्रारंभ न होने के कारण 1979 से 80 के लिए 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्य IRDP का प्रमुख लक्ष्य है, तो वो है छोटे एवं सीमांत कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। किसका लक्ष्य है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्य IRDP का। ठीक है, तो यह गरीबी उन्मूलन का सर्वोपरि कार्यक्रम राजस्थान में 1978-79 में राज्य के 112 खंडों में लागू किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 1980 से इसे राज्य के सभी विकास खंडों में लागू कर योजना का वित्तीय भार केंद्र और राज्य सरकार का 50:50 है। ठीक है, तो IRDP जो है कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था? वो हुआ था 1978 से 79 में राज्य के 112 खंडों से। फिर 2 अक्टूबर 1980 में इसे राज्य के सभी विकास खंडों में लागू कर दिया गया। ठीक है,
तो ध्यान रखना है IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का, तो वो है छोटे एवं सीमांत कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार का मुख्य बल निम्नांकित पर है। तो जवाहर रोजगार का मुख्य बल ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना। ठीक है, और ये कार्यक्रम का प्रारंभ किया था 1989 में। ठीक है, तो जवाहर रोजगार का मुख्य बल काय पर है, वो है ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना। ठीक है, ये था जवाहर रोजगार का मुख्य बल कि क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना। प्रारंभ कब हुई थी, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीतापुरा जयपुर क्यों प्रसिद्ध है, तो वह है पहला निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क के लिए। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 3 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP स्थापित किए गए हैं। तो सीतापुर जयपुर राज्य का प्रथम जो है ये पार्क है। ठीक है, औद्योगिक पार्क। दूसरा जो है बोरानाड़ा कहाँ है, जोधपुर में। और तीसरा है नीमराना अलवर में। तो दोस्तों 3 जगह, सीतापुर जयपुर राज्य का प्रथम, फिर है बोरानाड़ा जोधपुर और तीसरा है नीमराना अलवर। ये 3 जगह दोस्तों 3 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। ठीक है, सीतापुर जयपुर में बायोटेक्नोलॉजी पार्क, इंफॉर्मेशन तकनीकी पार्क व जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स भी स्थित है। तो ये सीतापुर जयपुर की भी बात कर रहा है कि सीतापुर जयपुर में ये पार्क तो खुला ही गया था। कौन सा, निर्यात संवर्धन पार्क तो सीतापुर जयपुर में सबसे पहले खुला ही गया था। उसके अलावा सीतापुर जयपुर में और क्या क्या खोला गया है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, इंफॉर्मेशन तकनीकी पार्क और जेम्स एंड ज्वेलरी है दोस्तों, थोड़ा सा कट रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में शक्कर उद्योगों का केंद्रों का सही समुच्चय है, तो गंगानगर, भोपाल सागर और केसरापाटन। ठीक है, तो सबसे पहले भोपाल सागर में खुला था 1936 ईस्वी में। ठीक है, किस नाम से, द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से, निजी क्षेत्र की थी। फिर दिस गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से खुली कहाँ, गंगानगर में। ठीक है गंगानगर में 1956 ईस्वी में सार्वजनिक क्षेत्र की। और फिर है केसरापाटन शुगर मिल्स, केसरापाटन में वो खुली थी दोस्तों 1965 ईस्वी में, और वो थी सहकारी क्षेत्र की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो केंद्रों का जो सही समुच्चय यहाँ पर पहला भोपाल सागर आना चाहिए था, क्योंकि 1936 ने भोपाल सागर दे रखा है, तो यहाँ पहले से गंगानगर दे रखा है, फिर भोपाल सागर दे रखा है। लास्ट का केसरापाटन तो है ही 1965 में। तो केसरापाटन से पहले यहाँ पर गंगानगर आना चाहिए, और गंगानगर से पहले आना चाहिए भोपाल सागर, इस क्रम के हिसाब से। तो नेक्स्ट दोस्तों 1978 में राजकोन की स्थापना का उद्देश्य है। तो राजकोन की स्थापना का उद्देश्य क्या था, लघु उद्यमियों को विपणन प्रबंधकीय एवं तकनीकी मदद करना। किनको, लघु उद्यमियों को विपणन प्रबंधकीय एवं तकनीकी मदद करना 1978 में राजकोन की स्थापना का उद्देश्य है। नेक्स्ट हिंदुस्तान सांबर साल्ट जिसके द्वारा संचालित है, वह है केंद्र सरकार के द्वारा। कौन, हिंदुस्तान सांबर साल्ट। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम बताइए जिसके अंतर्गत मरुस्थल के किसानों को पंप सेट कम से कम किराए व पट्टे पर दिए जाते हैं। ठीक है, मरुस्थल के किसानों की बात हो रही है दोस्तों, मरुस्थल के किसानों को। और योजना जो संचालित हो रही है केंद्र सरकार द्वारा, तो वो कौन सी योजना थी, केंद्र सरकार द्वारा जलधारा योजना। कौन सी योजना थी, जलधारा योजना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है, तो मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड जो है वो राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है। बाकी राजस्थान सरकार के जो भारत सरकार के जो राजस्थान में उपक्रम है वो कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। तो ये जो भी लिस्ट अपन 1 से लेकर 7 तक की है, आपको दिख रहे हैं सातों, ये भारत सरकार के उपक्रम है। कहाँ, राजस्थान में। तो पहला भारत सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देवारी उदयपुर में। फिर हिंदुस्तान कॉपर टूल्स, खेतरी झुंझुनू में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा में। सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर जयपुर में। और मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, तो ये है कनकपुरा जयपुर में। ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में भी है, और ये जो है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कनकपुरा जयपुर में है। तो ये दोस्तों ये जो 7 अपन ने लिस्ट देखी, ये 7 जो है राजस्थान में भारत सरकार के उपक्रम है। अब राजस्थान सरकार के उपक्रम देखते हैं। तो राजस्थान सरकार के जो औद्योगिक उपक्रम है वो है स्टेट वुलन मिल्स कहाँ है, बीकानेर में। हाई टेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, धौलपुर में। द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड कहाँ है, गंगानगर में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में। साल्ट वर्क्स डीडवाना व पंचभद्रा में। राजस्थान स्टेट टेनरीज टोंक में। वस्टेड वुमन मिल्स चूरू व लाडनू में। फ्लोर्स पार बेनिफिशियन संयंत्र माडो की पाल डूंगरपुर में। मयूर बीडी इंडस्ट्रीज टोंक में। अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड वो है अलवर में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लिस्ट थी दोस्तों 10 की, वो थी राजस्थान सरकार के उपक्रम की, और ऊपर जो 7 जो लिस्ट थी वो थे भारत सरकार के राजस्थान में। ठीक है, तो टोटल जो है ये इनको हम दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि इसमें से जरूर क्वेश्चन तो बनेगा ही दोस्तों। जब पूरा डाटा एक साथ दे ही दिया है तो इसने बहुत अच्छा किया, इसने लिस्ट बना करके। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में है। हिंदुस्तान कॉपर टूल्स जो है खेतरी झुंझुनू में है।
हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है अजमेर में है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो है वो कहाँ है, कोटा में। सांबर साल्ट लिमिटेड सामर जयपुर में। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कनकपुरा जयपुर में। ये थे भारत सरकार के उपक्रम। अब देखते हैं राजस्थान सरकार के उपक्रम। स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर में। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में। द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड गंगानगर में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में। सोल्ट वर्क्स डीडवाना व पंचभद्रा में। राजस्थान स्टेट टेनरीज टोंक में। वस्टेड वुलन मिल्स चूरू व लाडनू में। फ्लोर्स पार बेनिफिशियल संयंत्र माडो की पाल डूंगरपुर में। मयूर बीड इंडस्ट्रीज टोंक में। और अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड वो है अलवर में। ठीक है दोस्तों, ये थे इंपोर्टेंट उपक्रम राजस्थान सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिए कौन सी नीति व्यावहारिक रूप से अपनाई गई है, तो वो है आर्थिक नियोजन नीति। काय के लिए, राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिए कौन सी नीति, आर्थिक नियोजन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में सबसे अधिक संगठित व प्राचीन उद्योग है, तो वो कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, तो ये राज्य का प्राचीनतम व सबसे बड़ा उद्योग है। कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, और सबसे ज्यादा सर्वाधिक रोजगार भी जो उपलब्ध होता है वो काय में उपलब्ध होता है, सूती वस्त्र उद्योग में होता है। ठीक है, राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का शुभारंभ 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में स्थापना हुई थी। तो राज्य में अगर क्वेश्चन आए सूती वस्त्र उद्योग का शुभारंभ किस कब हुआ था, तो वो हुआ था 1879 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर के द्वारा, अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो वो है भारत सरकार के द्वारा। राजस्थान में निर्यात संवर्धन हेतु जो प्रमुख संस्था है वो है राजसिको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन रहा है, इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राजस्थान में निर्यात संवर्धन हेतु संस्था कौन सी है, वो है राजसिको। और जो राजस्थान में जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो स्थापित किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, भारत सरकार के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गांवों को स्वावलंबी बनाने का प्रभावी माध्यम है, तो वह ग्रामीण मुखी आर्थिक योजनाओं का निर्माण, जिसके द्वारा हम गांवों को स्वावलंबी बना सकते हैं। किसके द्वारा, ग्रामीण मुखी आर्थिक योजनाओं के निर्माण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई, तो वह है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान करने हेतु राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, जहां लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वे स्थान है कपूरडी, जालिपा व बरसिंगसर। ठीक है, तो ये लिग्नाइट के लिए जो स्थान है ताप विद्युत ग्रहों का। ठीक है, राजस्थान में जो लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह होंगे उनका अस्तित्व कहाँ कहाँ है, वो कपूरडी, जालिपा और बरसिंगसर। ठीक है, 3 स्थान है, ध्यान रखने हैं लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह। नेक्स्ट, राजस्थान में जो भूरी क्रांति का संबंध है वो है खाद्यान्न प्रसंस्करण से। ठीक है, तो राजस्थान में जो भूरी क्रांति है वो किसके लिए है, वो है खाद्यान्न प्रसंस्करण के लिए। ठीक है, कुछ और क्रांतियां हैं जिसने इसकी लिस्ट दी है, वेरी गुड, बहुत अच्छी इंडेक्स बनाई इसने। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, कोई ना कोई क्रांति जरूर आती है दोस्तों। तो इसको देख लेते हैं, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, नीली जो है मछली के लिए, पीली जो है तिलहन के लिए, गुलाबी है झींगा के लिए, बादामी है मसाला के लिए, सुनहरी है बागवानी के लिए, रजत है अंडा के लिए, काली है पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, और अपनी रह गई एक भूरी, तो भूरी जो है वो खाद्यान्न प्रसंस्करण के लिए है ना। तो दोस्तों इससे जरूर क्वेश्चन बनेगा, याद कर लेना आप, इसको पुश करके स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। और जो भी वीडियो में इंपॉर्टेंट आपको लिस्ट मिलती है उनकी स्क्रीनशॉट लेकर अलग से फोल्डर बना करके एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप उनका रिवाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में जो भूरी क्रांति का संबंध है वो है खाद्यान्न प्रसंस्करण से। लिस्ट को एक बार दोबारा देखते हैं, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दूध से, नीली मछली से, पीली जो है तिलहन से, गुलाबी झींगा, बादामी मसाला, सुनहरी बागवानी उत्पादन से, रजत अंडा से और काली पेट्रोलियम से और भूरी जो है खाद्यान्न प्रसंस्करण से। ठीक है, इसमें जो मुझे याद करने में आपको दिक्कत हो सकती है, एक तो गुलाबी जो है झींगा के लिए, पीली है तिलहन के लिए। ठीक है, हरित खाद्यान्न हो ही जाएगा, श्वेत दूध हो ही जाएगा, नीली मछली हो ही जाएगा, पीली के लिए तिलहन हो ही जाएगा, गुलाबी में झींगा हो ही गया दोस्तों, बादामी क्रांति में मसाला उत्पादन हो जाएगा और सुनहरी क्रांति में बागवानी हो जाएगा। तो इन तीनों को याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी रजत अंडा उत्पादन, काली पेट्रोलियम उत्पादन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 थोड़ा याद करने हैं, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन में, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन में और सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को निम्न की सहायता से स्थापित किया जाएगा, तो वो है जापान। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के निम्न औद्योगिक क्षेत्रों में जो है जापानी इकाइयां स्थापित की जाएगी। निम्न औद्योगिक क्षेत्र अलवर में। ठीक है, किसके सहयोग से, जेट्रो के सहयोग से। ठीक है, जो जेट्रो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है, जापानी कंपनी है। ठीक है, जेट्रो जो है जापानी कंपनी है। ठीक है, और इसके साथ मिलकर कौन काम कर रहा है, वो रिको।
तो अपने राजस्थान की जो रिको संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जापानी संस्था जेट्रो के साथ उन्होंने हस्ताक्षरित किया है और जेट्रो के सहयोग से राजस्थान के निर्माण उद्योग क्षेत्र अलवर में विभिन्न जापानी इकाइयां स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो वो है भीलवाड़ा। ध्यान रखना है, पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा, कहाँ? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है सहकारी तंत्र में संचालित सहकार का कारखाना स्थित है, तो वो है केशवराय पाटन। ठीक है, ध्यान रखना है, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है, तो वो है केशवराय पाटन में। कौन से तंत्र में है? सहकारी तंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो वह है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। जो कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, तो अरावली विकास परियोजना मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। ठीक है, तो सन 1986 में राज्य सरकार ने जापान सरकार के सहयोग से अरावली के पहाड़ी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं पहाड़ी क्षेत्रों में संतुलित विकास के उद्देश्य इस कार्यक्रम को चलाया है। तो ध्यान रखना है, अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। नेक्स्ट है राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है, तो वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा है परिचालित। कौन सा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। नेक्स्ट है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग एवं जनसाधारण के बीच की गुणवत्ता से संबंधित सर्वाधिक निर्णायक मुद्दा कौन सा है जो आर्थिक क्रियाओं के स्तर को प्रभावित करता है, तो वो है व्यापक निरक्षरता। ठीक है, ध्यान रखना है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों कृषि, उद्योग एवं जनसाधारण के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित सर्वाधिक निर्णायक मुद्दा कौन सा है, वो है व्यापक निरक्षरता जो आर्थिक क्रियाओं के स्तर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं ऋण अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम कौन सा है, तो वो है दोस्तों रिको। कौन सा है? रिको। तो राजस्थान में औद्योगिक आधारभूत ढांचे विकास उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना जनवरी 1980 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, तो रिको की स्थापना जनवरी 1980 में की गई, मुख्यालय इसका जयपुर में। काम क्या है? इसको उद्योगों को जो ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करना। ठीक है, काय के लिए? औद्योगिक विकास के लिए। ठीक है, किसको? वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को। ठीक है दोस्तों।